सुलेखा ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा आशीष ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। सुलेखा को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आशीष को उसकी गोदी में पकड़ते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, और 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं पढ़ पाई है। सुलेखा बिना कुछ बोले आशीष को गोद में लिए वॉशरूम चली गई। बाहर आकर सुलेखा ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय पीने के साथ सुलेखा आशीष को सुलाने की कोशिश करने लगी। आशीष के नींद में आते ही सुलेखा की आंखें भी चपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सुलेखा थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ फिर उनके बच्चों की। सुलेखा बोली, अरे मम्मी। आशीष को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आशीष को सुलाकर सुलेखा रसोई में घुस गई थी। पापा और मम्मी के लिए परहेजी खाना, आरोही के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब सुलेखा रात की रसोई समेट रही थी तब तक आशीष उठ गया था। सुलेखा की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती थी। सुलेखा ने आशीष के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर आशीष की जरा भी आवाज़ बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती। सुलेखा की जिंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। सुलेखा भी एकदम बिंदास और दुनिया से एकदम बेपरवाह, गेहूं जैसा रंग, मस्त मुस्कान और घुघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सुलेखा का दीवाना था, मगर सुलेखा भी दीवानी अजय की। अजय उसके साथ ही इंजीनियर कॉलेज में था। दोनों ही गहरी दोस्ती होते होते प्यार में परिवर्तन हो गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा अजय के घर पर गए और अजय के मम्मी पापा ने तेवर देखकर उन्हें सुलेखा को आभास करा दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवार के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो सुलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर आखिरकार सुलेखा ने अपने परिवार को मना ही लिया और अजय का परिवार भी बड़ी बेदहली से तैयार हो गया था। जब सुलेखा और अजय हनीमून पर गए तो सुलेखा को अजय का व्यवहार अजीब सा लगा। सुलेखा पुरुष स्त्री के रिश्तों से कभी तक अनभिज्ञ थी। अजय ना जाने क्यों प्रेम कीड़ा के दौरान हिचक हो उठता था। सुलेखा पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और अजय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसके बात करे। अजय का परिवार तब तक सुलेखा को नीचा दिखाता रहता था और अजय चुपचाप सुनता रहता था। अगर सुलेखा अजय से बात करने की कोशिश करती तो अजय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। आप एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सुलेखा तो एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाते थे। रात में अजय सुलेखा के शरीर को रोनता और दिन में अजय का परिवार सुलेखा के सम्मान को रोनता। सुलेखा तो एक बात तो समझ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इस बीच सुलेखा गर्भवती हो गई थी। सुलेखा को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएगी, लेकिन आशीष के जन्म के बाद भी समस्या जो की त्यों बनी रही। अब सुलेखा की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। रात में आशीष और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर, देखते देखते सुलेखा एक कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1 वर्ष में ही अजय सुलेखा के लिए एक पहेली बन कर रह गई थी। धीरे धीरे सुलेखा को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए अजय उस पर हर समय हावी करता है। सुलेखा भरसक प्रयास करती थी कि उसकी किसी बात से अजय की मर्दानगी को ठेस ना पहुंचे। अगर जब एक दिन आती हो गई थी तो सुलेखा अपना सम्मान और आशीष को गोद में लेकर अपने मायके आ गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा हल्के बल्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का बेटी आरोही पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मम्मी बोली,
थोड़े दिन रहने दो, देखो ना बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए सुलेखा को 2 माह को हो गए तो रिश्तेदारों को और पड़ोसियों के कान खड़े हो उठे थे। दिन में आसपास पड़ोसी मम्मी पापा को कहते थे और रात में मम्मी पापा सुलेखा को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। सुलेखा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है? कई कई बार सुलेखा को लगता उसकी स्थिति अभी भी जस की तस की बन गई हुई है। कविता सोचने लगी, इस मायके की रोटी से तो अच्छा ससुराल की सूखी रोटी भी कम से कम आस पड़ोस और नातेदार कुछ कहते तो नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप का प्यार भी बना रहता। यह मायके में सुलेखा अपने वेतन का 75 का भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़े बेदिली से लेकर कहती थी, बेटी आजकल महंगाई इतनी, सब्जी से भाव आसमान छू रहे, पूरा 1 लीटर दूध तो आशीष ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर सुलेखा का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब तक सुनाया करते, बेटी यहाँ पर रह रही हो इस कारण तुम्हारे निर्वाह हो रहा है, नहीं तो 50,000 में आजकल कुछ नहीं होता। सुलेखा यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसास तले दब जाती थी। कभी मम्मी कहती, सुलेखा आरोही के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। सुलेखा को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी थी। छोटी बहन आरोही भी बिना बात ही सुलेखा से खिंची खिंची रहती थी। सुलेखा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी सुलेखा उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी आरोही को लड़के देखने वाले आ रहे थे। सुलेखा जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। सुलेखा झिझकाते हुए बोली, मम्मी आज तो दफ्तर में मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या करूँगी अकेले, आशीष को संभालूं या मेहमानों को। सुलेखा बोली, मम्मी मैं आशीष को किसी सहेली के घर पर छोड़ दूंगी। पापा तो लगते हुए बोले, मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र ही नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए। आरोही बोली, देखो दीदिया, आप अच्छा खासा काम आती हो, कम से कम आशीष के लिए एक नौकरानी तो रख सकती हो। खैर दफ्तर जाकर सुलेखा ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर सुलेखा ने फटाफट पकौड़े तले, हलवा भुना और जल्दी से आशीष को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। सुलेखा मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस बार आरोही की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने सुलेखा के कमरे में गई तो आशीष एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को सुलेखा का परिचय मेहमानों के से करवाना पड़ गया था। मेहमानों ने जब सुलेखा से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे सुलेखा तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें आशीष से बहुत प्यार है, इसलिए आती जाती रहती है। लड़की वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी सुलेखा से बोली, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। सुलेखा, तुम्हारी गलतियों की सजा आरोही को नहीं मिलनी चाहिए। सुलेखा सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी है कि आखिरकार सुलेखा ने तय कर लिया था कि वह वापस अजय के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो ना सही, कम से कम उसके कारण आरोही की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुलेखा ने अपनी समस्या अपने सहकर्मी रीना को बताई। रीना बोली, अरे यार, तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो। तुम एक स्वतंत्र महिला हो, अपने और अपने बेटे का ख्याल खुद में से रख सकती हो। सुलेखा बोली, रीना, मेरे पास अपना घर कहाँ है। वो घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का है। मैं कैसे आशीष को लेकर अकेली रह सकती हूँ। रीना हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपनी मर्जी से विवाह करना एक गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं है कि तुम्हें सजा मिलने। इन सामाजिक वीडियो से बाहर निकलो, अपने आप को और अपना घर खुद बनाओ।
वैसे रीना दफ्तर में एक चतुर महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन ज़िंदगी में इस मुश्किल के दौर में रीना भी थी, जो सुलेखा की बेबसी को समझती थी और उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी। सुलेखा को रीना से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में शत्रु की संज्ञा दी जाती है। रीना की हिम्मत देने पर ही सुलेखा अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। रीना ही आगे बढ़कर सुलेखा को एक वकील से मिलवाया और सुलेखा अजय से अलग हो गई। रीना ने जब सुलेखा को उसके किराए के कमरे की चाबी पकड़ाई तो सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। रीना बोली, सुलेखा, कमरा भले ही किराए का है, पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि जब सुलेखा ने अपना और आशीष का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, अच्छा है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। सुलेखा मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी, आप सच कह रही है, मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आशीष मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं खुद पूरा करूंगी। इतना कहते ही सुलेखा की आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई। सच में पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद कहीं की भी जल्दी ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद कहीं भी जल्दी ठिकाना नहीं मिलता।